नमस्कार। कभी सोचा है कि प्रेजेंटेशंस को सिर्फ जानकारी का ढेर बनाने की बजाय एक दिलचस्प कहानी में कैसे बदला जाए? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी प्रेजेंटेशन में बस शब्दों की एक दीवार सामने खड़ी कर दी गई हो? मतलब हर तरफ सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट और कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। ये देखिए, ये है प्रेजेंटेशंस का सबसे बड़ा विलन, टेक्स्ट से खचाखच भरी एक स्लाइड। लोग इसे मजाक में डेथ बाय पावर पॉइंट कहते हैं, और सच कहूं तो हम सब ने कभी ना कभी इसे झेला जरूर है। तो इसका इलाज क्या है? बहुत सिंपल है। हमें बुलेट पॉइंट्स की दुनिया से बाहर निकलना होगा और विजुअल्स की ताकत को अपनाना होगा। यकीन मानिए, यही एक शानदार प्रेजेंटेशन की असली पहचान है। देखिए, असली मकसद सिर्फ जानकारी फेंकना नहीं है, बल्कि लोगों के मन में एक समझ पैदा करना है। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ डेटा दिखाने से आगे बढ़कर लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश। तो हमारा सबसे पहला टूल है जानकारी को सही ढंग से सजाना। इसे ऐसा समझिए जैसे बिखरे हुए पजल के टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत तस्वीर बना रहे हों। ज्यादातर होता क्या है, हमारे पास जानकारी कुछ इस तरह से होती है, एकदम कच्ची, बिखरी हुई। अब इसे अगर ऐसे ही सीधे स्लाइड पर डाल दिया तो देखने वालों के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आप जरा इसे देखिए, बस उसी डेटा को एक साफ सुथरी टेबल में डालते ही देखिए कितना जबरदस्त फर्क आ गया। सारी जानकारी अब एक ही नजर में साफ साफ समझ आ रही है। इसी को कहते हैं विजुअल क्लैरिटी की पावर। तो सवाल उठता है कि कौन सा टूल इस्तेमाल करें। देखिए, अगर मामला सिर्फ कुछ नाम और नंबर दिखाने का है तो वर्ड टेबल से काम चल जाएगा। लेकिन अगर डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोई हिसाब किताब करना है या शायद कोई चार्ट बनाना है, तो फिर एक्सेल वर्कशीट ही बेस्ट है। मतलब सही काम के लिए सही टूल चुनना ये बहुत जरूरी है। चलिए, डेटा तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब बारी है प्रेजेंटेशन में थोड़ी जान डालने की, थोड़ी विजुअल पर्सनालिटी ऐड करने की, ताकि जो भी आइडियाज हैं वो हमेशा के लिए याद रह जाएं। इसके लिए हम मोटे तौर पर दो तरह के विजुअल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हो गई तस्वीरें और क्लिप आर्ट्स, और दूसरे हो गए शेप्स और आइकन्स, जैसे कि तीर या सितारे। और इन्हें अपनी स्लाइड में लगाना बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, स्लाइड पर सही जगह चुनिए। दूसरा, अपना मनपसंद ऑब्जेक्ट चुनिए। और तीसरा, उसे इंसर्ट करके ठीक जगह पर सेट कर दीजिए। बस। हाँ, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। अच्छे विजुअल्स हमेशा अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, उसकी जगह लेने के लिए नहीं। हमेशा खुद से पूछिए, क्या ये विजुअल मेरी बात को और साफ बना रहा है या फिर बस ध्यान भटका रहा है? और अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप पर, अपनी स्लाइड को एक प्रोफेशनल टच देना। मतलब ये पक्का करना कि हर चीज अपनी सही जगह पर है और एकदम परफेक्ट दिख रही है। अच्छा, रीसाइजिंग और स्केलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अगर किसी तस्वीर को बस कहीं से भी पकड़ के खींच दिया तो वो अक्सर अजीब सी बिगड़ी हुई दिखती है ना? लेकिन वही चीज अगर शिफ्ट बटन दबाकर कोने से खींची जाए तो उसका जो ओरिजिनल शेप है वो एकदम परफेक्ट बना रहता है। तो इस परफेक्ट स्केलिंग का सीक्रेट क्या है? ये राज छिपा है एक छोटे से शब्द में, एस्पेक्ट रेशियो। तो ये एस्पेक्ट रेशियो है क्या? ये किसी भी ऑब्जेक्ट की चौड़ाई और ऊंचाई के बीच का सही अनुपात है। जब हम इसे बनाए रखते हैं तो हमारे विजुअल्स हमेशा प्रोफेशनल दिखते हैं, कभी भी पिचके हुए या खिंचे खिंचे से नहीं लगते। तो लीजिए, ये रही प्रेजेंटेशन को चमकाने की मेकओवर किट। स्ट्रक्चर के लिए टेबल्स, पर्सनालिटी के लिए ऑब्जेक्ट्स और एक प्रोफेशनल फिनिश के लिए सही स्केलिंग। इन आसान सी टेक्निक्स के साथ सिर्फ टेक्स्ट की एक बोरिंग दीवार दिखाने से कहीं आगे बढ़कर एक दमदार विजुअल कहानी कही जा सकती है। और अब जाते जाते बस एक सवाल, अगली प्रेजेंटेशन में वो एक कौन सा विजुअल एलिमेंट होगा जो किसी आइडिया में जान डाल देगा? इस पे सोचिएगा जरूर।